बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर चैनल ताहा ऑनलाइन टेक एकेडमी। कैसी हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको MT4 पर ट्रेडिंग करने का तरीका बताने वाले हैं ताकि आप मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर पर भी ट्रेडिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है क्योंकि आज बाकायदा तौर पर आप रियल अकाउंट पर ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि MT4 पर डेमो और रियल दोनों अकाउंट्स में ट्रेडिंग की जाती है और हम आपको डेमो और रियल अकाउंट दोनों के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपने किस तरीके से डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग करनी है और किस तरीके से आपने रियल अकाउंट पर ट्रेडिंग करनी है कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर, और किस तरीके से आपने MT4 को डाउनलोड करना है और किस तरीके से आपने ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ताहा ऑनलाइन टेक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बिला तात्तल मिलती रहें। तो हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हम MT4 को डाउनलोड करेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमने उसकी सेटिंग्स किस तरीके से करनी है। तमाम तर सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे ताकि आप आसानी के साथ रियल अकाउंट पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। तो चलिए चलते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमने आपको अकाउंट बनाने का तरीका जो है वो पहली वीडियो में बता चुके हैं। उसको वेरीफाई करने का तरीका भी आपको बता चुके हैं। वेरीफाई करने के लिए जो लास्ट उसमें ऑप्शन होता है जहां पर आपने रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होता है, वहां पे सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। इसी वजह से हमने आपको बोला था कि कोई ऐसा शख्स आपके घर का अपने नाम पर अकाउंट बनाए जिसका बैंक अकाउंट मौजूद हो, ताकि वो ऑनलाइन जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट उसके अंदर इंटर कर सके। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देने का। अदरवाइज़ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन याद रहे कि वो अकाउंट, वो बैंक अकाउंट और वो सब कुछ जो है, यानी कि जो अकाउंट आपने बनाया है वो उसी के नाम पर हो जिसके नाम पर आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो बिल है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो एड्रेस है वही एड्रेस आपने इसके अंदर इंटर करना है। और बाज़ औक़ात ID कार्ड का एड्रेस जो है वो अगर मैच नहीं करता तो तब भी अकाउंट को फुली वेरीफाई नहीं किया जाता। तो इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मैनेज करना है। बैंक स्टेटमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द लास्ट रजिस्ट्रेशन, यानी कि लास्ट जो आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करनी है अपने रेजिडेंशियल एड्रेस की, वो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वहाँ पर अपनी बैंक स्टेटमेंट को एंटर करें। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे हमने इसमें क्या क्या करना है और किस तरीके से MT4 को डाउनलोड करना है। वो तमाम चीज़ें हम आपको ऑलरेडी अपना अकाउंट मेकिंग में बता चुके हैं कि आपने किस तरीके से अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए MT4 को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, साथ डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ विड्रॉ का ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। इसमें हमने कुछ डिपॉजिट किया है, तकरीबन $1 हमने इस नए अकाउंट में डिपॉजिट किया है। और इसके साथ साथ अभी हम MT4 को डाउनलोड करने का भी तरीका सीखते हैं। तो ये ट्रेड के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MT4 का ऑप्शन इसने दिया है। हम इसके MT4 के ऑप्शन पर इसको क्लिक करेंगे। जब हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर ये दे रहा है कि डाउनलोड टर्मिनल। तो हम डाउनलोड टर्मिनल पर क्लिक करेंगे। ये आपका यहाँ से आपको सर्वर बता रहा है और ये MT4 लॉगिन की जो ID है, आपकी लॉगिन ID है, अकाउंट लॉगिन ID है, वो यहाँ पे ये आपको बता रहा है, क्योंकि यहाँ से आपने ये कॉपी करके MT4 में आपने ये IDs डालनी होती हैं। तो ये हम बाद में भी कॉपी कर लेंगे, फ़िलहाल हम MT4 को डाउनलोड करते हैं। तो हम इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जब हमने इस पर क्लिक किया तो ये इसने अपना सेटअप जो है वो डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। अभी देखें, यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारा सेटअप जो है डाउनलोड हो चुका है। तो ये देखिए हमारा सेटअप जो है वो इसने डाउनलोड कर दिया है। अब हम देखते हैं, ये देखिए सेटअप इसने डाउनलोड कर दिया है। वो कह रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस इन योर डिवाइस। तो हम इसको यस करते हैं और ये हमारा जो सेटअप है ये हमारे सामने शो होना शुरू हो गया। अभी अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज़ करें
तो हमें अपना सेटअप जो है वो यहाँ पर डाउनलोड्स में भी दिखाई दे जाएगा। ये देखिए डाउनलोड्स के अंदर, ये देखिए यहाँ पर ये एक्सनेस का जो सेटअप है ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। और सेटअप पर जब हम क्लिक करते हैं तो उस सूरत में उसके बाद ये वाली विंडो आपके सामने खुल जाती है। इसको हम नेक्स्ट करते हैं और ये देखिए हमारा MT4 जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसके साथ साथ हम इसको देखेंगे कि ये सेटअप पे जब हमने क्लिक किया तो ये हमारी विंडो खुली। ये विंडो खुलने के बाद हम इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस पर, तकरीबन 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। तो ये देखिए हमारा डाउनलोड हो चुका है। हम फिनिश का बटन दबाते हैं। डाउनलोड होने के बाद इसको डेस्कटॉप से ओपन करें। जब आपका MT4 ओपन होगा तो कुछ इस किस्म की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने ऐसे करना है कि अपनी मतलूबा जो करेंसी है या कमोडिटी है उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उनको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। तो सबसे पहले इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शो होगी। आप इसमें से ऐसे करें कि यहाँ पर आप देखें कि क्या आप किस चीज़ पर आपने ट्रेड करना है। ये अगर फुल यहाँ पर शो ना हो रहा हो तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको शो ऑल का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। आपने शो ऑल पर क्लिक करना है तो इस पर तमाम जितनी भी करेंसीज हैं वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। अब आपने देखना है कि कौन कौन सी करेंसी इसके ऊपर शो हो रही है और कौन सी करेंसी शो नहीं हो रही। जस्ट लाइक यहाँ पर अभी GBP USD अगर शो हो रही है और बाकी यूरो GBP है और इसके अलावा बाकी अगर करेंसीज आपके काम की नहीं हैं तो आप उनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से क्रॉस के बटन पर प्रेस करेंगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और अगर आप किसी और चीज़ को यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो आप आसानी से उसको यहाँ पर ड्रैग करके लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ से इसको ये जो यूरो GBP है मैं इसको क्रॉस करके ख़त्म कर देता हूँ और इसके साथ साथ इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे यूरो JPY है, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। इसको आप यहाँ से जूम करके इस तरह की स्क्रीन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी आपकी मतलूबा चीज़ है आप उसको यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। ये हमने इसको फिर जो है वो इस तरीके से कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम कोई और चीज़ भी अगर लाना चाहें तो यहाँ से ड्रैग करके लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर गोल्ड को यहाँ पर लेकर आते हैं तो यहाँ से हम XAU USD को ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे और इस तरीके से ये स्क्रीन हमारे सामने शो होना शुरू हो जाएगी। अब हमने इसमें सेटिंग किस तरीके से करनी है उस चीज़ को हम देख लेते हैं। आप किसी भी करेंसी को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पर 2 चीज़ों को रखना है और ये दोनों विंडोज़ आपके सामने ओपन हो चुकी हैं तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुद से अलाइन हो जाएंगी। ये देखिए दोनों विंडोज़ यहाँ पर अलाइन हो चुकी हैं और दोनों विंडोज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। यहाँ पे एक विंडो में गोल्ड का चार्ट शो हो रहा है और दूसरी विंडो में GBP USD का चार्ट जो है वो आपके सामने शो हो रहा है। आपने इसमें से जो भी चार्ट रखना है आप उसको सिलेक्ट कर लें। आप इसी तरीके से मज़ीद चार्ट भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। कोई भी चार्ट आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करके ले आएँ और उसको आप यहाँ से अलाइन करें तो ये तीनों चार्ट यहाँ पे अलाइन हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक और चार्ट भी यहाँ पर लेकर आना चाहें तो वो भी यहाँ पर ला सकते हैं और उसको भी यहाँ से अलाइन कर सकते हैं और ये चारों चार्ट आपके यहाँ पर अलाइन हो जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी का चार्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम GBP USD के चार्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और बाकी चीज़ों को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आप किसी भी चार्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी सेटिंग्स जो हैं हम आपको बता देते हैं। आप कोई भी चार्ट यहाँ पर लगाते हैं तो सेटिंग्स सब चार्ट की सेम एक जैसी होती हैं। लेवल्स तो आपने प्राइस एक्शन मेथड को देखते हुए लगाने होते हैं और इस तरह ट्रेंड लाइन भी आपने प्राइस एक्शन मेथड के तहत लगानी होती है, जिनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और आगे भी मज़ीद तफसील के साथ इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम इस चार्ट को जो है वो इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि ये 2 बटन हमें दिखाई दे रहे हैं, हम इसमें राइट बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट थोड़ा सा मज़ीद अलाइन हो जाएगा और हमारी जो ये कैंडल्स दिखाई दे रही हैं ये दरमियान में आ जाएंगी। जब ये दरमियान में आ जाएं तो फिर हम इसको, ये इस वक्त बार चार्ट की पोजीशन में है, हम इसको कैंडल स्टिक पैटर्न पर क्लिक करेंगे और कैंडल स्टिक पैटर्न
पे हम इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। तो इसको हम प्लस के निशान पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा जूम हो जाएगा। तो कैंडल्स कुछ इस तरह की दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाकर कैंडल के कलर्स जो हैं उनको सेट करेंगे। तो ये कैंडल के कलर्स हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा जो बार डाउन है ये हमारा ग्रीन कलर का है। तो हम इसको जो है वो वाइट पे क्लिक कर लेते हैं और इसी तरह बुल कैंडल को हम ग्रीन कर देते हैं। इस तरीके से हमारी कैंडल्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। इस तरीके से हमारी जो बीरिश कैंडल हैं वो वाइट हैं और जो बुलिश कैंडल हैं वो ग्रीन कलर में आ गई हैं। अब हमने देखना है कि हमने मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये ऊपर कुछ बटन्स दिए हुए हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं और देखते हैं कि हमने अपना अकाउंट यहाँ पर किस तरीके से ऐड करना है। तो फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल में क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये है लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट। तो हमने आपको बताया था जब हमने अकाउंट की विंडो ओपन की थी तो वहाँ पर सर्वर और अकाउंट आईडी जो है वो दिखाई दे रही थी। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने सबसे पहले लॉगिन में अपनी अकाउंट आईडी डालनी है और इसके अलावा यहाँ पर आपने वही पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड आपने अकाउंट ओपन करने के लिए लगाया हुआ है। और यहाँ से आपने अपना सर्वर सेलेक्ट करना है। वही सर्वर आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो आपकी अकाउंट के में दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। वही सर्वर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना वही पासवर्ड जो आपने अकाउंट ओपनिंग के लिए इस्तेमाल किया था वो लगाना है और ऊपर अकाउंट आईडी लगाकर इसको आपने लॉगिन कर लेना। तो आपका यूँ यहाँ पर अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, जिस तरह हमने ये अपना अकाउंट जो है यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ऊपर फाइल का ऑप्शन है, जिसके अंदर जो ऑप्शन हमने आपको बताया है ये इस तरीके से इसको आपने अकाउंट को लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट कर लेना है। इस तरह आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाए तो उसके बाद आगे ऑप्शन आता है व्यू का। व्यू में आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज है, टूल बार्स हैं और ये इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें चार्ट्स हैं, स्ट्रेटजी, टेस्टर है, टर्मिनल है, नेविगेशन है। इन चीज़ों को फ़िलहाल आपने जो है वो नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आप शुरू में इन चीज़ों को छेड़ना शुरू करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसकी बिल्कुल शेप जो है चार्ट की वो तब्दील हो सकती है और आपको ये नहीं पता होगा कि उसको वापस अपनी जगह पर किस जगह से लाना है। ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ से ये फुल स्क्रीन आप देख सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको साइडों वाले ऑप्शंस देखना बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ सके। तो हम इसको वापस रिटर्न इसी जगह पर आ जाते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट का ऑप्शन, जहाँ से आप इंडिकेटर्स इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं, इसके साथ साथ ऑसिलेटर्स हैं, वॉल्यूम है और भी इंडिकेटर्स हैं और यहाँ पर कस्टम इंडिकेटर्स हैं जो आप मर्ज़ी से सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चैनल्स का ऑप्शन है, आप चैनल भी लगा सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी कर सकते हैं और इस तरह टेक्स्ट वगैरह भी चार्ट के ऊपर लिख सकते हैं। इसके बाद आगे आता है चार्ट की सेटिंग का ऑप्शन आता है कि चार्ट को आपने जूम करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, आपने ग्रिड जो है ये लगाए रखना है या आपने यहाँ से ग्रिड को ख़त्म कर देना है। और इसी तरह आगे कुछ टूल्स आते हैं, लेकिन इनको फ़िलहाल आपने ऐसे ही रहने देना है, इनको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। मज़ीद ये आगे कुछ नीचे कुछ बटन्स हैं, इनको दबाने से क्या चीज़ चेंज होती है ये भी हम आपको बता देते हैं, ताकि अगर गलती से कभी ये बटन प्रेस हो जाए तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहला बटन अगर हम प्रेस करें तो वो करेंसीज शो हो रही हैं जो कि ये यहाँ पर शो हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन अगर आप प्रेस करें तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, इसको आपने डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देना है और मज़ीद चीज़ों को इसमें आपने फ़िलहाल नहीं छेड़ना। जब आगे चलेंगे तो तीसरे बटन में आपको ये चीज़ दबाने से ऊपर वाला जो ऑप्शन है, इस बटन को दबाने से ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये ख़त्म हो जाता है और सिर्फ नीचे वाला ऑप्शन बाकी रह जाता है। आपके यहाँ से जो करेंसी पेयर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसको दोबारा दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा। उसके बाद उससे आगे चौथे नंबर पे जो बटन है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक कॉलम खुल जाता है। जब हम इसको दोबारा दबाएंगे तो ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा। उससे अगले बटन को दबाने से क्या होता है हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर जो नीचे वाला ये वाला ऑप्शन है, नीचे वाला ये ख़त्म हो जाता है और दोबारा से इसको दबाने से वो वापस आ जाता है।
5वें नंबर पे बल्कि 6ठे नंबर पे जो बटन है इसको दबाने से नीचे वाला जो ऑप्शन है ये ख़त्म हो जाता है। इस बटन को ख़ास तौर पर आपने याद रखना है क्योंकि आपकी ट्रेड्स जो लगी हुई होंगी वो यहीं पर शो होंगी, और अगर कभी खुदा न खास्ता गलती से ये बटन दब गया तो आप परेशान हो जाएंगे कि हमारी ट्रेड्स जो लगी हुई थी वो कहाँ गई और कैसे ब्रेक होंगी। तो इसको आप जब दोबारा से प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये नीचे वाला ऑप्शन दोबारा से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको यहाँ से ड्रैग करके भी बड़ा छोटा इस तरीके से ये कर सकते हैं। इसी तरह आप इस ऑप्शन को भी यहाँ से भी इस चीज़ को इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। इसको नीचे कर लें, इस तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ से हम इसको साइज़ जो है इसका कैंडल्स का वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो मज़ीद जो चीज़ हमने आपको बताई थी कि एक से ज़ायद अगर आपके पास करेंसीज ओपन है तो उसको आप इस बटन के ज़रिए एक से ज़ायद करेंसीज को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन है। आपने हमेशा इसको ट्रेड के ऑप्शन पर ही सिलेक्ट करना है और फ़िलहाल बाकी ऑप्शंस के बारे में आपका जानना ज़रूरी नहीं है। आगे चलकर हम इसके बारे में अगर ज़रूरी हुआ तो आपको बता देंगे। सिर्फ यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पर क्लिक हुआ होना चाहिए। अगर कभी आप ओपन करते हैं और ये किसी और ऑप्शन पर मौजूद है इस तरीके से, तो आप इसको वापस ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने ट्रेड किस तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये इस वक्त चार्ट ओपन है, तो हमने यहाँ पर न्यू ऑर्डर में क्लिक करना है। न्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे सेल और बाय के बटन्स जो हैं वो मौजूद हैं और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बटन्स भी मौजूद हैं। आप पहले से यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करें और यहाँ से सेल और बाय का बटन जो है वो प्रेस कर दें। तो इस तरीके से यहाँ से आप सेल और बाय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम आपको बताने के लिए यहाँ से एक ट्रेड जो है वो लगाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि हमने उसको ब्रेक किस तरीके से करना है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से सेल की एक ट्रेड लगाते हैं तो ये हमारी एक ट्रेड जो है वो सेल की यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब जब हमने इसको ब्रेक करना होगा तो सबसे पहले हमने यहाँ से ये क्रॉस का बटन राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने इस बटन को प्रेस करना है। ये देखिए हमने इसको प्रेस किया। याद रखें कि जब आप बिल्कुल नया MT4 डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इसके अलावा भी एक बॉक्स जो है वो शो हो सकता है। कभी वो शो होता है और कभी वो नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर आपने एक्सेप्ट का ऑप्शन होगा, उस एक्सेप्ट के ऑप्शन को आपने क्लिक नहीं करना। अगर उस एक्सेप्ट के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो फिर आपकी ट्रेड डायरेक्टली इस क्रॉस को दबाने से बंद हो जाएगी और हमने डायरेक्टली इस क्रॉस को दबाने से अपनी ट्रेड को बंद नहीं करना, बल्कि ये बॉक्स हमें लाजमी चाहिए ताकि हम आसानी के साथ सोच समझकर अपनी ट्रेड को क्लोज़ करें। और ना सिर्फ अपनी ट्रेड को क्लोज़ करें बल्कि इस ट्रेड को लगे हुए भी एक आध ट्रेड और भी अगर हम यहाँ से सेल बाय करना चाहें तो उसके साथ साथ हम मज़ीद ट्रेड भी लगा सकें। तो आपने उसको कैंसिल करके ट्रेड को ब्रेक करना है। जब आप उसको कैंसिल करेंगे, जब आप उस बॉक्स पे कैंसिल के बटन को दबाएंगे तो आपके सामने ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम इस ट्रेड को ब्रेक करेंगे कि येलो वाला जो निशान है यहाँ पर क्लोज़ लिखा हुआ है और यहाँ से हम अपनी ट्रेड को क्लोज़ करेंगे, ना कि हम डायरेक्टली उसको क्लोज़ करेंगे। इस बॉक्स का ये फ़ायदा होगा कि आप साथ साथ मज़ीद ट्रेड भी ले सकेंगे और यहाँ से आप पेंडिंग ऑर्डर्स भी मज़ीद लगा सकेंगे। ये देखिए ये पेंडिंग ऑर्डर्स का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। पेंडिंग ऑर्डर्स को अगर आप प्रेस करें तो यहाँ से आप बाय लिमिट, सेल लिमिट वगैरह के ऑर्डर्स जो हैं, जिस तरह के मोबाइल ट्रेडिंग में हमने आपको बताया था, यहाँ पर भी आप बाय लिमिट और सेल लिमिट के ऑर्डर्स वगैरह यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इस ट्रेड को ब्रेक करना चाहें तो इसको हम यहाँ से जब प्रेस करेंगे तो ये क्लोज़ का ऑप्शन आएगा और यहाँ से हम अपनी ट्रेड को ईज़िली क्लोज़ कर सकेंगे। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के भी ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी आप देखें कि हमारी ट्रेड जो है वो इस वक्त प्रॉफिट में आ चुकी है, तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमने अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर दिया है और इस बॉक्स को भी हम बंद कर देते हैं। तो ये तो था तरीका यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का और उसको क्लोज़ करने का। एक बार फिर मैं रिपीट करता चलूँ कि यहाँ पर न्यू ऑर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपने पहला जो यहाँ पे जब आपने क्लोज़ किया था तो उसको जब आप कैंसिल करेंगे तो लाजमी तौर पर ये बॉक्स ओपन होगा और इसी बॉक्स के ज़रिए ही ट्रेड आपकी क्लोज़ भी होगी जो आप
लगाएंगे। लेकिन अगर आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, तो फिर यहाँ से डायरेक्टली आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। लेकिन इस बॉक्स के ज़रिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और आप आसानी से अपनी ट्रेड को लगा सकेंगे और ब्रेक कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे पास ट्रेड लगाने के लिए एक और ऑप्शन भी मौजूद होता है। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, माउस को इसके ऊपर रख के राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 1 क्लिक ट्रेडिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ से भी आप ट्रेड बाई और सेल की लगा सकते हैं और यहाँ पर ट्रेड की वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये ऑप्शन इतना सही नहीं है। आप अगर इसको यूज़ करेंगे इस तरीके से तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वगैरह भी एंटर कर सकते। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो मज़ीद ये चीज़ें हम MT5 वाली वीडियो में दोबारा से भी रिपीट करेंगे। आप वो वीडियो भी देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ आ जाए। और अगर कोई चीज़ भी फिर भी आपको समझ नहीं आती तो गुज़श्ता वीडियो में हमने अपने व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिया है, आप उस पर मैसेज करके भी हमसे हेल्प ले सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।